कक्षा में अचानक बिजली चली गई और चारों तरफ पूरा अंधेरा छा गया। सभी लोग थोड़ी देर आराम करने का मौका मिलने पर खुश थे, लेकिन मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था और मैं बहुत डर गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। तभी मेरे पास बैठे स्कूल के बदमाश लड़के ने देखा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। उसने जल्दी से एक लाइटर निकाला। उसने मुझे धीरे से शांत किया। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे हमेशा गलत समझा था। कुछ समय पहले नए स्कूल जाते समय मैंने गलती से उसका डरावना रूप देख लिया था। मुझे डर था कि वे लोग मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए मैं जल्दी से वहां से भाग गई। इसके कुछ समय बाद मैं नए स्कूल पहुंची। मैं स्कूल में दाखिला लेने के लिए रिपोर्ट करने गई थी, लेकिन अचानक शिक्षक की व्यवस्था के अनुसार मुझे इसी लड़के का डेस्कमेट बना दिया गया। जैसे ही मैं उसके पास जाकर बैठी, मेरे सामने बैठे सहपाठी ने तुरंत मुझे चेतावनी दी। उसने कहा कि यह लड़का बहुत परेशानी खड़ी करने वाला है। उसने मुझे कहा कि मुझे उसे कभी परेशान नहीं करना चाहिए। इसके कुछ समय बाद शिक्षक ने देखा कि वह सो रहा था। शिक्षक ने उसे डांटा, लेकिन उसने शिक्षक को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। यह देखकर पूरी कक्षा हंसने लगी। शिक्षक बहुत गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर मुझे अपनी किताब भूलने के लिए डांट दिया। मैं घबरा गई और तुरंत खड़ी होकर शिक्षक को इसका कारण समझाने लगी। तभी अचानक उस लड़के ने अपनी किताब मेरी तरफ बढ़ा दी। उसने कहा कि मैं नई ट्रांसफर छात्रा थी। इसके बाद शिक्षक ने मुझसे माफी मांगी। वहीं उसे सोने की सजा के रूप में दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया गया। मैंने दरवाजे के बाहर खड़े उस लड़के को देखा। मैं सोचने लगी कि शायद वह इतना बुरा इंसान नहीं था। तभी मुझे उसके बारे में अपनी सोच बदलने लगी। जल्द ही एक चालाक लड़की को पता चला कि वह मुझे बचाने के लिए खड़ा हुआ था। उस लड़की को उस लड़के पर पसंद था, इसलिए वह जानबूझकर मेरे पास आई। उसने मुझसे बहुत सख्ती से कहा कि मैं तुरंत यह स्कूल छोड़ दूं। उसने कहा कि मुझे उससे बहुत दूर रहना चाहिए। मैंने सिर्फ इतना समझाया कि हम दोनों केवल डेस्कमेट थे, लेकिन वह मेरी बात से संतुष्ट नहीं हुई। वह बस वहां से चली गई। लेकिन मुझे कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया और मैंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जल्द ही मैं एक मुसीबत में फंस गई। उस दिन मैं एक गली में कुछ खतरनाक गुंडों के बीच फंस गई और यह सब उस चालाक लड़की ने ही करवाया था। जब मैं सबसे ज्यादा डर गई थी, तभी वह लड़का समय पर वहां पहुंच गया। उसने मेरी रक्षा की। उसने जल्दी से उन गुंडों को जमीन पर गिरा दिया। गुंडों को भागते देखकर मुझे आखिरकार राहत मिली। तभी उसने अंधेरे में छिपी उस चालाक लड़की को देख लिया। वह उससे बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वह लड़की तुरंत वहां से भाग गई। मैंने उसके चेहरे पर लगी चोट देखी और बहुत चिंतित हो गई। मैं जल्दी से क्लिनिक गई और उसके लिए कुछ बैंडेड खरीदे। मैंने बहुत सावधानी से उसके चेहरे पर बैंडेड लगा दिए, लेकिन उसने मुझसे कहा कि अब से मैं उसके साथ ही स्कूल आऊं और जाऊं, ताकि मैं दोबारा किसी मुसीबत में न फंसूं। उसका इतना ध्यान रखने वाला व्यवहार देखकर मुझे विश्वास हो गया कि वह एक अच्छा इंसान था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह स्कूल गया और उस चालाक लड़की को ढूंढ लिया। उस लड़की ने उसे समझाने और मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने सीधे उसे डांट दिया। उसने उससे कहा कि वह फिर कभी मेरी जिंदगी में दखल न दे। उसने यह भी कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो इसके परिणाम होंगे। यह सुनकर वह चालाक लड़की बहुत गुस्सा हो गई। जल्द ही स्कूल से जाने का समय हो गया, लेकिन तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई।